आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के बयान का असर ये देखने को मिला कि उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले मुस्लिम समुदाय से थे तो हिंदूवादी संगठनों पर सड़कों पर निकल करके नफरत फैलाने का एक सुनहरा मौका मिल गया और इसको पूरी तरीके से भुनाने पर उतारू है हिंदूवादी संगठन, जहां तमाम तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दिए। जहां कुरान शरीफ की बेहुरमती कर्नाटक में करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद तस्वीर अब कर्नाटक की सामने आ रही है कि कर्नाटक में दो समुदाय के बीच आपसी झड़प में शुक्रवार तक के लिए सभी बड़ी सभाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है। पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और ये जो अब कर्नाटक में आग लगाई जा रही है उदयपुर की घटना को लेकर के, वो भी बीजेपी शासित राज्य में, इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इन लोगों को सड़कों पर निकल करके एक खास समुदाय के खिलाफ खुले सांड की तरह जहर उगलने के लिए छोड़ दिया है। सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है, जो कि तस्वीर लगातार सामने आ रही है किस तरीके से कर्नाटक में आग लगी हुई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बेंगलोर कर्नाटक के केरूर में दो अलग अलग समुदाय के दो समूहों के बीच हुई बहस में हिंसा के शुक्रवार तक सभी बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि बुधवार हुई हिंसा में 4 लोग घायल हो गए थे। एक समुदाय की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बताया कि स्थिति के नियंत्रण में आने के बाद एहतियात के तौर पर शुक्रवार तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बागलकोट के केरूर में बुधवार शाम दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष ने एक दूसरे पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर झड़प हो गई जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायल हुए 4 लोगों में से 3 एक समुदाय के थे और एक दूसरे समुदाय से। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि सभी घायलों की स्थिति स्थिर है, किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर एहतियात के तौर पर शुक्रवार तक के लिए सभी सभाओं को टाल दिया गया है। और जो ये नफरत फैलाई जा रही है सड़कों पर जा जा करके, असल में इसके जिम्मेदार वो नेता हैं जो सड़कों पर भड़काऊ बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि बीते एक दिन पहले कर्नाटक के कोलार में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करते हुए राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं एक हिंदू संगठन के नेता पर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है। हिंदू संगठन के नेता ने 1 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त ये बयान दिया कि जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कोलार में पुलिस ने हिंदू जागरण वैदिक नामक संगठन के राज्य संयोजक केशव मूर्ति के खिलाफ कुरान और मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि अंजुमन-ए इस्लामिया के अध्यक्ष मजीर अहमद ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 1 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान केशव मूर्ति ने अपने भाषण में कहा था, कुरान पढ़ते और उसका पालन करने वाले लोग आतंकवादी हैं। साथ ही मूर्ति ने कहा कि कुरान में लोगों को मारने की बात कही गई है। केशव मूर्ति और अन्य के खिलाफ हेट स्पीच की यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। केशव मूर्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि केशव मूर्ति कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। पिछले दिनों बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या के पहले और बाद में वीडियो भी जारी किया था।
जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। पर जहां पूरे देश के मुसलमानों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को सिरे से नकार दिया, तो मौजूदा दौर में हिंदूवादी संगठन मौजूदा दौर के मुसलमानों से बदला लेने तक की बातें कर रहे हैं। कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि सड़कों पर यह तांडव हिंदूवादी संगठनों का देखने को मिला, जिसके चलते ये तस्वीर जो कर्नाटक से सामने आई आप लोगों के सामने आई है। क्योंकि इससे पहले कर्नाटक भाजपा ने उदयपुर घटना की निंदा करते हुए कट्टरवाद से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू करने की बात कही थी। कट्टरवाद यानी कि मुसलमानों से निपटने के लिए ये तमाम बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कर्नाटक के। आपको बता दें कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मारे गए दर्जी कन्हैया लाल के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस्लामिक कट्टरवाद से निपटने के लिए देश में योगी मॉडल लागू करना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया कि कन्हैया लाल की मौत राज्य की गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण हुई। कर्नाटक भाजपा ने कहा कि एक हिंदू दर्जी की हुई निर्मम हत्या बेहद शर्म की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल को मार दिया गया, ठीक इसी तरह शिमोगा में जिले में हत्यारों ने हर्ष का गला काट दिया था और उस हत्याकांड का भी वीडियो जारी किया था। कर्नाटक भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि कन्हैया की हत्या में कुछ विदेशी संगठनों का हाथ है। उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और यही कारण है कि भाजपा इस मामले में बेहद खामोश है। इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कर्नाटक भाजपा लगातार उसे घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि भाजपा ने राज्य में कांग्रेस की निंदा करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया, जिसे उसने आतंकवादी कांग्रेस का नाम दिया, जिसमें दावा किया कि कांग्रेस जिस जिस राज्य में सत्ता में है वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक भाजपा ने कहा कि कांग्रेस एक आतंकवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य कट्टरपंथी तत्वों को खुश करना है। यही कारण है कि कांग्रेस इस तरह की अमानवीय घटना के बाद भी चुप है। इस बीच कर्नाटक विधान परिषद के विपक्ष नेता बीके हरिप्रसाद ने उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि अपराध के बहाने राजनीतिक बयानबाजी करना ठीक नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद ने कहा कि ये एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। किसी की मृत्यु का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उस पर राजनीति होनी चाहिए, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन के लोग कन्हैया लाल की मौत पर राजनीति करते हुए दिखाई दिए। जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा और हिंदूवादी संगठनों द्वारा, वो लोग शायद ये नहीं बता पा रहे कि एनआईए से जांच में रियाज के सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मिले हैं, जिसके खिलाफ ना भाजपा बोलना चाहती है और ना ही ये हिंदूवादी संगठन के लोग। पर ऐसे में कर्नाटक से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। मैं हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।